These things we have seen, right? Yes, sir. Started. Yes. Okay. So we have seen basic gates. Okay. XOR gate, OR gate. Okay. And then, we have seen this diagram also. Yes, no. Yes, So sir. if A is Yes, sir. 0, Yes, B sir. is Yes, 0, sir. right? 0 XOR 0 is 0. 0 XOR 1 is 1. 0, 1 is, sorry, this is 0, right? 0, 1 is 1. 1, 1 is 0. So like that, this thing we have seen in XOR gate, right? Okay, and after that, mm, so these are the pin diagrams of ICs which we have seen, right? So if you want OR gate, then the IC number is 7432, and four OR gates are there. To input, four OR gates are available. Okay, so this we have seen, and then now let us move towards this digital circuits, right? Okay, so now you know what are these digital circuits? So basically, we can divide it into two types. One is the combinational circuit, another is the sequential circuit, right? Okay, now just to see what is combinational circuit. So, see, can I say if I want to implement OR gate, if I want to implement, चलो हमें अगर XOR gate हमें implement करना है, हमने XOR gate implement किया था. Yes. Hello. Yes, sir. Okay, so what is implementation of or okay, what is formula for XOR gate? A XOR B. नहीं तो फिर हमने क्या लिखा था? A bar B plus B B bar bar A. A, right? मतलब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक AND गेट, राइट? यहाँ पर देंगे हम A bar, यहाँ पर देंगे B. हमें चाहिए दूसरा AND गेट, हम यहाँ पर देंगे B bar, यहाँ पर देंगे A, और फिर दोनों को क्या करेंगे? यस, एक और गेट के पास से पास करेंगे तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? ए बार डॉट बी, यहाँ पर क्या मिलेगा? बी बार डॉट ए, राइट? एंड फिर यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे? ए बार डॉट बी प्लस बी बार डॉट ए, मतलब क्या मिलेगा मुझे? एक्सऑर गेट. सो दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू एक्सऑर गेट. समझ में आ रहा है? Yes, याद आ sir. रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So, this implementation of this circuit, right? So can I say this is combination of the gates, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. right? So, combinational circuit is a type of circuit in which output depends on input of at the present particular instance. बराबर है? मतलब देखिए, यहाँ पर अगर वन है, ओके, लेट अस सपोज यहाँ पर ए है, बी है, यहाँ पर अगर वन है तो आउटपुट में जीरो है. जीरो किस पे डिपेंड है? ये इनपुट पे डिपेंड है ना, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड है. यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर sir. मैंने यहाँ Yes, पर जीरो कर दिया तो तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा. One. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो yes, इसका sir. मतलब ये है, कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ टाइप ऑफ सर्किट इन विच आउटपुट डिपेंड्स ऑन द इनपुट, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. बट वेयर एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट, राइट? मतलब अभी के अभी चेंज होगा, इनपुट चेंज होगा, अभी के अभी आउटपुट भी चेंज होगा. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Okay, अभी देखिए सीक्वेंशियल सर्किट में ऐसा नहीं होता है. सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है ना, सीक्वेंशियल सर्किट कैसे वर्क करता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी तक तो आपको सिर्फ कॉम्बिनेशनल सर्किट बताया मैंने प्रैक्टिकली. ओके, सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है ना, सीक्वेंशियल सर्किट में दो सर्किट रहेंगे, यहाँ पर इनपुट रहेगा, यहाँ पर आउटपुट रहेगा. ओके, और ये कुछ कनेक्टिंग पार्ट है. तो यहाँ वन वन है तो यहाँ जीरो जीरो रहेगा, उसके बाद में यहाँ वन जीरो आएगा, लेट अस सपोज, तो यहाँ पर जीरो जीरो ही रहेगा. कब चेंज होगा? जब मैं इसको कुछ सिग्नल दूंगा तभी जाकर चेंज होगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. yes, ओके, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब यह है कि सीक्वेंशियल सर्किट्स में, राइट, आर द टाइप ऑफ सर्किट वेयर आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स अपॉन द करंट इनपुट एज वेल एज द प्रीवियस इनपुट. ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ मेमोरी एलिमेंट. अभी इसका मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, राइट? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में, ओके,
जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में पेन ड्राइव है, राइट? सो कैन आई से पेन ड्राइव इज अ मेमोरी एलिमेंट? यस, नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके। अभी पेन ड्राइव में सुनिए, पेन ड्राइव हमने अगर पीसी को लगाया, राइट? इफ वी कनेक्ट द पेन ड्राइव टू पीसी, ओके, इफ वी कनेक्ट द मेमोरी टू पीसी, तो फिर पेन ड्राइव में जो मेमोरी है वो तुरंत चेंज होती है क्या? No, sir. नो। No, sir. No. हमारे पास ऑप्शन होता है कि वेदर टू इरेज द मेमोरी, वेदर टू ओनली रीड द मेमोरी। मतलब पेन ड्राइव में अगर मूवी रखा है तो सिर्फ मूवी को डिलीट करना है या देखना है, बराबर है, या उसके ऊपर ओवरराइट करना है। यस, नो? तो Yes, ये sir. हमारे ऊपर Yes, डिपेंड। Yes, sir. getting so that circuits are called as sequential circuits, and soon we will see the example of sequential circuit. Okay? Yes, Yes, no? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. And then there is an assignment for you all, right? Implementation of which are universal gates? Logic gates. And XNOR Or gate. gate, or NAND or gate. gate, OR AND gate, gate, and NAND NOT gate. gate. NAND or XOR. Only these two gates are called as your universal gates, बराबर है? सिर्फ दो ही गेट को आप यूनिवर्सल गेट बोल सकते हो। ओके, सो दैट आई थिंक दैट मुझे इसका आंसर सभी से नहीं मिला, मतलब आपको नहीं पता है कंसेप्ट, राइट? Okay, so we will talk on universal gates later on, but yes, कॉम्बिनेशनल सर्किट से क्या होता है कि काफी सारे इनपुट रहते हैं, काफी सारे आउटपुट भी होते हैं, राइट? और जो आउटपुट है वो आपके इनपुट का फंक्शन होता है, एंड दिस इज करंट इनपुट फंक्शन, राइट? इनपुट चेंज तो आउटपुट चेंज, इनपुट चेंज तो आउटपुट चेंज, बराबर है? वेरा सिक्वेंशियल में क्या होगा ना कि सिक्वेंशियल में इनपुट चेंज तो आउटपुट चेंज होगा क्या? हो सकता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो सिक्वेंशियल के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशनल ये है कि इनपुट चेंज तो आउटपुट चेंज, इनपुट चेंज तो आउटपुट चेंज, इनपुट चेंज तो आउटपुट चेंज। समझ में आ रहा है? मतलब एवरी आउटपुट डिपेंड्स ऑन इट्स प्रेजेंट इनपुट। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है होते हैं, राइट? सो दे डोंट हैव एनी फीडबैक एलिमेंट, ओके, दे डोंट हैव एनी मेमोरी, दे डोंट हैव एनी टाइमिंग, दे डोंट हैव एनी फीडबैक लूप। ओके, सो मेमोरी क्या है, टाइमिंग क्या है, फीडबैक लूप क्या है, मैं आपको सब एक वन बाय वन आई विल टेल यू लेटर ऑन, बिकॉज ये कंसेप्ट अभी तक कवर नहीं हुए हैं। Okay, this comes under the sequential circuits, right? So the three main ways, right, for a combinational circuits are, first is Boolean expression, right? So Boolean expression हमने देखा, अभी तक जो सर्किट देखा तो उसमें तो हम Boolean expression ही देख रहे थे, y is equal to a x or b। ये क्या हो गया आपका Boolean expression? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. तो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए तो हम बुलियन एक्सप्रेशन यूज करते हैं, राइट? एंड फॉर कैलकुलेशंस आल्सो। सेकंड, ट्रुथ टेबल लगेगा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को। सो ट्रुथ टेबल है अपने पास, हमने Yes. ट्रुथ टेबल ही निकाला। Yes, sir. Yes, एंड sir. Yes, sir. द लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम मतलब अभी जो निकाला था ना मैंने कि एक्सओर गेट को कितने एंड गेट लगेंगे, दो एंड गेट, कितने और गेट लगेंगे, एक और गेट, और फिर उन गेट्स का कनेक्शन मैं करूंगा, राइट? सो उसको हम सर्किट डायग्राम नहीं बोलते, उसको हम लॉजिक डायग्राम बोलते हैं। यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is your what we can say combinational circuit. So this combinational circuit can be expressed using Boolean expression, it can be verified and written by using truth table, and it have a logic diagram. Okay, Yes, sir. तो लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा? b प्लस सी चाहिए, तो इसके लिए क्या कौन सा गेट लगेगा? और गेट, और इसका कॉम्बिनेशन और a को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर कौन सा गेट लगेगा? एंड गेट। And हो गया बी सी, और गेट से b प्लस सी हो गया, a यहाँ पर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एंड गेट यूज कर लिया, हमें एक्सप्रेशन मिल गया। सो सी व्हाट आई एम सेइंग, सुनिए वेरी वेरी केयरफुली, मैं बोल रहा हूं आई एम इम्प्लीमेंटिंग द बुलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द लॉजिक गेट्स, एंड दैट इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड एज लॉजिक Diagram. डायग्राम। समझ में आ रहा है?
Yes, sir. And Yes, truth sir. table will check all the possibilities. Truth table क्या करेगा? It will check all the possibilities. Okay. Now these are the Boolean algebra. मैंने कल दिया था इसका pictorial representation. A plus B is equal to B plus है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, right? तो इसको बोलते हैं commutative law. A into B is equal to B into A. ये commutative law हो गया. Associative law क्या है? क्या ब्रैकेट्स वगैरह चेंज कर सकते हो? A plus B plus C is equal to A plus B plus C, right? ऐसे कर लीजिए, no problem at all. Okay. तो सुनिए ऑल ऑफ यू, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको क्या बोलेंगे? व्हाट यू विल से? हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर? सो कैन आई ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट डायग्राम लाइक दिस? इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे निकाल सकता हूं मैं? ये कौन सा गेट है? और गेट है. कितने इनपुट है? 3 इनपुट, ए बी सी. आउटपुट में क्या आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस. सो Yes, दिस sir. इज Yes. 3 इनपुट कौन सा गेट है? और गेट है. ओके. तो अभी देखिए, वेरी 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 केयरफुली आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर मी. फॉर रियलाइजिंग 3 input OR gate, how many 2 input OR gates are required? 2 OR gates. 2 OR gates. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. रियलाइजिंग मतलब क्या? आपको इम्प्लीमेंट करना है, राइट? ओके. नाउ सेम थिंग विथ AND gate, right? So this is self-explanatory, correct? Yes, sir. Right? Yes, sir. And then distributive law, A into B plus C is equal to AB plus AC. This we have seen, okay? And then next is, these are some of the Boolean rules. तो ये हमने OR gate AND gates के रूल देखे थे, राइट? जैसे A plus A हो गया, A plus A bar always 1, right? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And then A plus BC is equal to A plus B into A plus C. A Yes, plus A bar B is equal to A plus B, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So these are all the 10 rules, okay? And then yes, so you can always check it, and you can always what we can say, prove it by using truth table. तो ये मैंने आपको बोला था कि होमवर्क करके देखिए. A plus B into A plus C, A plus BC आता है क्या? देखिए, राइट? Done, तो sir. इसका रियलाइजेशन देखिए, किया आपने? Yes, sir. Done. So A into A is AA, AC plus AB, right? Plus BC, correct? And then you know, A into A is A plus AC, बाकी सब सेम. इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा तो A कॉमन निकलेगा. 1 plus C always 1, बराबर है? And then in this is again, इन दोनों में से A कॉमन निकलेगा. 1 plus B is always 1, correct? So finally it comes out to be A plus BC. Yes, no? How many of you Yes, have sir. done? Please raise Yes, your sir. hands. बाकी लोगों ने नहीं किया? ओके, एनीवे, ये समझ में आया? नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Ah, sir. yes. So it's very simple, right? And then this also we have seen. So till now I'm just taking the revision, right? So De Morgan's theorem, AB is equal AB bar is equal to A bar plus B bar. और हमने ये भी बोला था कि this NAND gate is equal to bubbled OR gate. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is your, oops. So similarly, you can just see. Till that time, I will just put a power supply. Okay. Yes. So completed. So this is your now De Morgan's theorem, right? So we are using De Morgan's theorem for giving the equivalence, right? Okay. So summary is this. Correct? ये हमने देखा था ना? Okay. So now comes a NAND gate. So please concentrate here. NAND gate. Now, if you want to implement, Surya, we are in this case, right? If you want to implement, which is this gate? Which is this gate? Not Huh? Not Not gate. gate. Okay. So if you want to implement NOT gate,
So why NAND gate is called as universal gate? सुनिए स्टेटमेंट सुनिए. We can implement each and अब अगर आपके पास नॉट गेट नहीं है, NAND गेट है, तो आप NAND गेट को नॉट गेट बना सकते हो. समझ में आ रहा है? अगर Yes, आपके sir. पास Yes, sir. और गेट नहीं है, अगर आपके पास और गेट नहीं है और NAND गेट है, तो आप और गेट NAND गेट को लेकर बना सकते हो. समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अगर आपके पास Yes, XOR गेट yes. नहीं है, तो अगर आपके पास NAND गेट है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? NAND गेट को ले लो, कुछ सर्किट बना लो, वो XOR गेट जैसे काम करेगा. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. तो फिर Yes, sir. फाइनल स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं. मुझे कौन सा भी गेट अगर चाहिए और मेरे पास सिर्फ NAND गेट्स है अवेलेबल है, सो आई कैन मेक अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, राइट, मेड अप ऑफ NAND गेट्स, राइट, so that it can act as any gate. I can realize any gate by using NAND gates. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's why NAND gate is called as universal gate. समझ में आया? Yes, sir. Yes, So Yes, NAND sir. gate is also NAND gate is called as universal logic gate. Similarly is the case with NOR gate. Okay, तो वन बाय वन देखते हैं हम लोग. ओके, अभी देखिए NAND का ट्रुथ टेबल आपको पता होगा, राइट? सो दिस इज A, this is B, and this is A NAND B. Okay, so what are the possibilities? 0 0 1 1. यहाँ पर possibility है 0 1 0 1. And then what is available here? This is your 1 One, 1 one, 1 one, 0. zero. समझ में आया? Okay, now what I will do, you know, I am just canceling out all the possibilities. I'm canceling out all the possibilities, and then what I will do, you know, I will just give, I will make both the inputs, ये A है, ये B है, दोनों को मैं सिंगल इनपुट देता हूं. तो A अगर 0 होगा, सुनिए, अगर यहाँ पर A 0 होगा, तो ये यहाँ पर A 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 0 0 है, तो आउटपुट में क्या आएगा बोलिए? 1. One. करेक्ट. अभी अगर ए इनपुट में 1 दूंगा, तो दोनों इनपुट को क्या जाएगा? 1 जाएगा, तो आउटपुट में क्या आएगा? 0. Zero. 0 इनपुट, आउटपुट 1. 1 इज इनपुट, आउटपुट 0. कैसे बिहेव कर रहा है? नॉट गेट जैसे. Not gate. gate. समझ में आया? सो सिंपल है. अगर NAND को नॉट कर जैसे यूज करना है, तो क्या करेंगे? दोनों इनपुट कॉमन कर देंगे, खत्म. सिंपल है. Yes, sir. Yes. For Yes, sir. realizing NOT gate, how many NAND gates are used? Only one. One. Okay. Now second thing, अगर आपको अभी AND गेट चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? आपके पास NAND है, NAND के आगे क्या करेंगे? आप एक नॉट लगा देंगे, तो AB बार का बार कैंसिल आउट होके AB मिल गया. समझ में आया? तो दिस इज इक्वल टू AND गेट. यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Correct. So for implementing AND gate, how many NAND gates we need? Two. Two. ओके. अभी देखिए, आप है ना, यहाँ पर अब डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज हो रहा है, तो आपको क्या चाहिए पता है? आपको चाहिए एक और गेट. सो और गेट कैसे यूज करेंगे? सो दिस इज द सर्किट फॉर दैट. गेटिंग आपको बताता हूं मैं, राइट? तो देखिए, एक ए बार चाहिए मुझे. ओके, ये कौन सा गेट है? G1 कौन सा है बोलिए? नॉट गेट है, नॉट. ओके. Not gate. Yes, sir. G2 कौन सा है? Not gate. नॉट गेट है. Not gate. तो G1 के इनपुट में ए है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? ए बार. A bar. G2 के इनपुट में भी है, तो इनपुट आउटपुट में क्या मिलेगा? B bar. बी बार. ओके. और अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पर आउटपुट लिख रहा हूँ. हाँ, y इज इक्वल टू G3 का आउटपुट क्या है? ए बार डॉट बी बार और इसका नॉट NAND गेट, बराबर है. सो ये ए बार NAND विथ बी बार ऐसे मिलेगा आपको आउटपुट. यस, नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी सुनिए, अभी यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ. डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा? ए बार का बार, ये मल्टीप्लिकेशन विल बिकम एडिशन, और यहाँ पर मिलेगा बी बार का बार. करेक्ट. Yes, Yes, sir. sir. And then a bar ka bar is A, and plus this B. is B, and this is your equivalent of OR gate. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So for implementing one OR gate, how many NAND gates are required? Three. 3. समझ में आया? Easy है. Okay. Yes, sir. So
similarly is the case with NOR gate. Getting? So NOR gate में भी देखिए, NOR gate में देखिए आपके पास A है, आपके पास B है और आपके पास आउटपुट है. So this is 0 0 1 1. This is 0 1 0 1. So this will be 0 0 0 0. Sorry, yeah. Right? So this will be 1 0 0 0. Correct? Yes, no? Yes, sir. तो Yes. फिर इसमें ये पॉसिबिलिटी हम रूल आउट कर देंगे, राइट? अगर दोनों के इनपुट को, अगर मैंने दोनों के इनपुट को 0 दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 1. अगर इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 0. मतलब यहाँ पर अगर मैंने 0 दिया तो आउटपुट में 1 मिल रहा है, 1 दिया तो आउटपुट में 0 मिल रहा है. मतलब कौन सा गेट हो गया ये? Not. समझ में आया? Similarly, if you want NOR gates, if you want OR gate, how many NOR gates you will use? 2 NOR gate. NOR के सामने नॉट लगा दीजिए, ये OR जैसे काम करेगा. Yes? Correct? Yes, sir. Yes, sir. And similarly, you can have AND gate using 3 NOR gates. On the same logic, by using De Morgan's theorem, you can verify. Can you do it? Yes, sir. Yes, sir. And then which gates are remaining? XOR and XNOR, right? So what is your homework, right? What is your homework? Your homework is implement XOR using NAND and NOR. Can you do it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes. So just try it out. नहीं पता चलता है तो फिर हम डिस्कस करेंगे बाद में. ओके? सो मे बी ये 5 गेट्स लगेंगे और XNOR के 6 गेट्स लगेंगे आपको फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ XOR. ओके? यस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Only NAND, only NOR, or we can use both. नो. एक बार सिर्फ NAND यूज करो और दूसरे बार सिर्फ NOR यूज NOR. करो. ओके? Okay, एंड sir. नहीं, मतलब राइट? केस Okay. 1 using and case 2 using. Okay? Okay, sir. Is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So now let us see what is applied De Morgan's theorem to the expression, and we need to what we need to do. We need to simplify it. Okay. So can we simplify this thing? So this will be x bar का बार प्लस क्या बनेगा? Y bar का bar. y बार का बार प्लस क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेशन z Multiplication. बार का हाँ. बार. So this is what X, Y, Z. by 2 z. Correct? Yes, sir. Yes. Okay. इसको Yes, इसको sir. लगा सकते हो आप De Morgan's theorem. W plus W X bar bar X W bar bar plus plus X bar bar X bar bar. plus Y bar bar plus Z bar bar. So this will become W plus X plus Y plus Z. okay. इसको पहले वाले को लगा सकते हो? बोलिए. A bar bar into A बार B बार प्लस C, A B प्लस C उसका बार, ये मल्टीप्लिकेशन में Plus डी तो ये जाएगा प्लस डी बार. समझ में आया? yes, sir. एंड देन दिस विल बी A A बार मल्टीप्लाइड बाय B बार B bar in multiplied by C bar. प्लस D बार. Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Now can I say you can do these two things? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Any difficulty? No, sir. If you have No, any sir. difficulty while doing it, we can discuss it in the next lecture, right? But I want you to try your hands on this. It's simple, right? Okay. Now, standard forms of Boolean expression, right? So, like, what is this SOP? What is this POS? Okay. And what are these combinational circuits? So we need to see these things. Okay. So ये जो कुछ है ना,
So I think that it will be better that if I can tell you on the board. Okay. So we will switch here and I will just add a page. You know, आपको लॉजिक एक्सप्रेशंस मिलेंगे, राइट? आपको लॉजिक एक्सप्रेशंस मिलेंगे, तो एक क्वेश्चन ले लीजिए, राइट? बाद में फिर इसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो कैन यू सिंप्लीफाई दिस थिंग? ए बी प्लस ए सी बार प्लस ए बी बार सी into a b plus c, and then solve, simplify and tell me what is the answer, right? Or let us say prove that this is equal to 1. आंसर भी दे दिया मैंने. चलो, can you do it now by using our rules? Yes, sir. Yes, sir. डी मॉर्गन लगा दिया मैंने. यहां पर मैंने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया. करेक्ट? Yes, sir. ओके. ए बी ए बार प्लस सी बार प्लस बी बार इंटू बी क्या होता है? पता है Sir, आपको? 0. Zero हो Zero, जाएगा. Zero. ये 0 हो गया, सो इसमें एक 0 आ गया तो पूरा 0 हो गया. करेक्ट? Yes, And sir. this will be a B b bar bar C. c. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So then this is ab plus a bar क्या कर सकेंगे हम लोग? प्लस यस यस, इन दोनों में से कुछ कम होगा. यहाँ पर भी कुछ लॉ लग सकता है ना? यहाँ पर भी लगेगा एक लॉ. ये होगा ए बार प्लस बी. देखिए, सो दिस इज ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी. ये हमने देखा था ना? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. सो सिमिलरली इस फैशन में अगर ए बार प्लस ए बी होगा तो क्या होगा फिर आंसर? पहला जैसे कि वैसा, और उसका कॉम्प्लीमेंट को छोड़ देना है. ए बार प्लस बी. समझ में आया? Yes, sir. And this Yes, will sir. be plus c bar plus a b bar c. Yes? Yes, Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आगे. कुछ कर सकेंगे इसको? कुछ कॉमन निकलेगा Sir. किसी में से? यस? हम लोग A बार प्लस C बार को A बार डॉट C बार करके वापस वो वाला रूल अप्लाई करके B बार. Okay. This is one way.
क्या करेंगे आप लोग? यस, ए बार प्लस सी बार को सी बार को ए बार डॉट सी बार करके, फिर उसके बाद जो आपने ए प्लस बी ए बार बी लगाया है सेम वे से ए बी बार सी के साथ और ए बार डॉट सी बार से के साथ करेंगे। ओके ओके, वो भी कर सकते हैं, राइट। ओके, और क्या कर सकेंगे हम? चलो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा। यस सर। क्या निकलेगा? ए यही निकलेगा ए, सर। चलो ए निकाल दिया कॉमन, क्या बचेगा? बी प्लस बी बार सी। बी बार सी, ए बार प्लस सी बार। तो ये हो गया आपका ए बी प्लस सी, यस, प्लस ए बार प्लस सी बार। सो ये हो गया आपका ए बी प्लस ए सी प्लस ए बार प्लस सी बार। ओके, और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है ना अपना? यस नो, या होगा? अभी देखिए, हो जाएगा ना सर, वो हाँ। ए बार प्लस सी बार को ए सी बार ही लिख देंगे, तो फिर वो ए सी के साथ कॉम्प्लीमेंट मतलब ओके ओके, देखिए मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिखता हूँ, ए बार प्लस ए बी प्लस सी बार प्लस ए सी लिखता हूँ, चलेगा? यस सर। रीअरेंजिंग। अभी देखो यहाँ पर मैंने एक लॉ लगा दिया, ये वाला चलेगा इसको? तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस, क्या बनेगा? ए ए प्लस बार बी। प्लस बी, और ये क्या बनेगा आपका? सी बार प्लस ए। सी बार प्लस सी बार ए। प्लस ए, करेक्ट? यस नो? यस सर। Yes, And sir. then this is a plus a bar plus b plus c bar. a plus a bar क्या होता है? 1 वन होता है सर। वन plus b plus c bar. 1 plus anything is 1. यस सर। समझ में आया? Yes, sir. तो इसमें सब लॉज यूज हो गए। ये ऐसा एग्जांपल था जिसमें सब लॉज यूज हो गए। यस नो? यस सर। नाउ इसी को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करो आप, लेकिन आंसर 1 आना चाहिए, लॉजिक आपका सही होना चाहिए, चलेगा? यस Yes, sir. यस नो? यस सर। यस सर। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बराबर है किसका? ऑफ लॉजिक फंक्शन। अभी देखिए, अभी तो हम ये तो मैथ्स कर रहे थे ना, राइट? बुलियन एक्सप्रेशन लेके सिंप्लीफाई करो इसको, कुछ स्टैंडर्ड वगैरह हम कुछ कौन से फॉर्म में नहीं लिख रहे थे, राइट? सो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कौन से फॉर्म में होता है? एक तो रहता है एसओपी, नहीं तो दूसरा रहता है पीओएस, राइट? तो एसओपी पीओएस क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ, राइट? तो देखिए बेसिक्स मैं बताता हूँ पहले, राइट? व्हाट आर बेसिक्स? हमारा जो फंक्शन है वो किस चीज का फंक्शन है? ए बी सी का फंक्शन है, राइट? एंड वी कैन राइट इट एज ए प्लस बी बार सी प्लस ए बी सी, लाइक दैट। यस नो? ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं ना हम। अभी जो लिखा था एक्सप्रेशन वो इस फॉर्म में था, एंड ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ ए बी सी। यस नो? यस सर। यस सर। ओके, तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या क्या आ रहा है? ए है, ए बार है, बी है, बी बार है, सी है, सी बार है, राइट? तो इन सभी को क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं लिटरल्स। क्या बोलेंगे? लिटरल्स। जैसे नंबर में हम डिजिट बोलते हैं ना इंडिविजुअल को, 0 1 2 3 4, इसको हम डिजिट बोलते हैं, राइट? यस? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. तो इसमें हर एक को क्या बोलेंगे? लिटरल। ओके, और जैसे डिजिट कैसे, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट क्या बनता है? आपका नंबर बनता है। तो ये जो है एबीसी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स है। यस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म। यस नो? यस सर। ओके, Yes, sir. तो ये बी बार सी बार क्या है? लिटरल है या टर्म है? टर्म। ये क्या है? टर्म है सर। लिटरल। लिटरल। समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी सुनिए, अभी सुनिए।
अभी दो प्रकार के टर्म्स हो सकते हैं, राइट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टर्म्स। पहले आपका प्रोडक्ट टर्म। प्रोडक्ट टर्म मतलब क्या होता है? ए इंटू बी इंटू सी, ये हो गया एक टर्म। नहीं तो फिर बी इंटू सी, नहीं तो ए इंटू ए बार, राइट? सो इसमें क्या हो रहा है, जो लिटरल्स है उनका प्रोडक्ट हो रहा है। यस नो? Yes, sir. और दूसरा होता है आपका सम टर्म। सम टर्म, राइट? सम टर्म क्या होगा फिर? ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया एक टर्म। दूसरा क्या है? बी प्लस सी, ये हो गया एक टर्म। तीसरा क्या है? ए प्लस ए बार, ये भी हो गया एक टर्म। सम टर्म्स, समझ में आया? Yes, sir. यस Yes, नो? sir. Yes, sir. ओके ओके। अभी सुनिए, नाउ सम टर्म्स और प्रोडक्ट टर्म्स। अभी एक एक देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ SOP, राइट? प्रोडक्ट टर्म्स का सम, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, क्या बोलेंगे इसको? सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। सो SOP एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? SOP एक्सप्रेशन ऐसे आएगा, देखिए। ये क्या, कौन सी टर्म हो गई? Product term. term. ये कौन सी टर्म हो गई? Product term. ये कौन सी टर्म हो गई? Product term. प्रोडक्ट टर्म्स का मैं क्या कर रहा हूँ? Addition. एडिशन, समेशन। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? सम ऑफ Sum of प्रोडक्ट product form. Sum of product form. ओके। और फिर दूसरा क्या है आपका? सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ सम, राइट? सो सम टर्म हो गया ए प्लस बी प्लस सी, राइट? दूसरा हो गया आपका बी प्लस सी। ये कौन से टर्म्स है? सम टर्म्स है। इनका मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोडक्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। दूसरा फॉर्म क्या हो गया आपका? POS। एक फॉर्म है आपका SOP, दूसरा फॉर्म है आपका POS। समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इजी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, good. Now, so expression we can write it in terms of either in terms of y is equal to sum of product, नहीं तो फिर आप लिख सकते हो y is equal to product of sum terms. Yes? यस सर। And can you express, can you implement this by using gates? Yes, sir. यस सर। और गेट Yes, कौन से sir. गेट लगेंगे इसको? और गेट एंड ऑल गेट्स लगेंगे और एंड गेट। एंड And गेट gate. लगेगा। यहाँ पर भी ये आप और गेट Or gate. एंड And एंड गेट gates. यूज करके आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। यस नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay, very good. So, देखिए, now I will just give you a reference table which we will be always using, right? So, let me just put another background for you, okay? And then, yes, इसको close कर दूंगा. Okay. So, I will erase this thing. Okay. So now just see, I have this A, B, C. Okay. So this is how many possible combinations are there if there are three numbers, three digits, binary numbers? 8 possible combinations. 2 raised to 3. 2 raised to 3. So how we can do the possible combinations? So simple है. How many possible combinations are there? Am I audible? yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो सिंपल है, कैसे लिखेंगे इसको? देखिए 4 0 4 1 1 2 3. Okay, let us go on some another side. 8 possible combinations है. So see, I will write here 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे लेफ्ट वाला 0 1 0 1 0 1 0 1. ओके, बाद में 2 0 2 1 2 0 2 1. उसके बाद में 4 0 4 1. समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। अभी सुनिए, अभी सुनिए। अभी हम क्या करते हैं, हम सी लेट अस सपोज 0 है तो हम ए बार बोलेंगे, 1 है तो हम बोलेंगे ए। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम यूज कर रहे हैं। ओके, आई एम यूजिंग दिस एज ए। ओके, वैसे ही
बी अगर बी की जगह 0 है तो फिर क्या बोलेंगे हम इसको? बी बार। ओके, तो अभी देखिए ये हो गए बाइनरी नंबर्स, ये हो गए बाइनरी नंबर्स। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेसिमल नंबर्स, राइट? डेसिमल इक्विवेलेंट, राइट? डेसिमल इक्विवेलेंट मैं लिखता हूँ। सो डेसिमल इक्विवेलेंट क्या रहेगा? डेसिमल इक्विवेलेंट क्या रहेगा? देखिए ये 0, राइट, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसके डेसिमल इक्विवेलेंट लिख सकते हो ना आप, है ना? कैन यू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So these are the decimal equivalents. Is it okay? Yes, sir. Yes, And then I'm trying to write here sum term. Sorry, पहले product term देखेंगे हम, चलेगा? Product term. Yes, sir. Product term. Product term कैसे लिखेंगे? बोलिए। A, B, C, 0. जीरो मतलब A बार B बार C बार। A बार B बार C बार, इनका प्रोडक्ट, करेक्ट? ये कैसे आएगा? A A बार बार B बार B C bar बार। C. A bar B C bar. correct? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. this will be, and last will be ABC. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So प्रोडक्ट टर्म्स जो होते हैं प्रोडक्ट टर्म्स जो होते हैं इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट टर्म्स जो होते हैं इसको बोलेंगे हम मीन टर्म्स। क्या बोलेंगे? मीन टर्म्स। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और दिस आर योर मीन टर्म्स। क्या? मीन टर्म्स। ओके, अभी मैं क्या करूंगा? आई विल जस्ट टेक सम टर्म्स। सम टर्म को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे हम मैक्स टर्म्स। क्या बोलेंगे? मैक्स टर्म्स। मैक्स टर्म। ओके, सो अभी बोलिए इसको कैसे लिखा जाए? लिखेंगे सम A bar टर्म plus B bar plus C bar. A बार प्लस B बार प्लस C बार। बोलिए। A bar plus B bar A plus bar C. plus B plus C. करेक्ट? Yes, sir. प्लस B प्लस C। यस, नो? Yes, sir. Sir. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, अभी देखिए। हाँ, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देंगे। कैन यू सी दिस थिंग? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I want to have an expression like this. Y is equal to मैं SOP बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? Sum of product, summation of mean terms of 3 2 3 7। तो इसका मतलब क्या है? कैन आई एम राइटिंग इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है? मीन टर्म्स का समेशन। मीन टर्म नंबर 2 कौन सा है? तो मीन टर्म नंबर 2 कौन सा है प्रोडक्ट फॉर्म में? दिस। A bar A B bar C B bar. B Bar to B C C bar. bar. and this is A bar B C bar plus, बोलिए 3A is what? A bar A bar B B C. C A bar B C. plus A A B B C. C. A B C. A B C. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। अगर POS को कैसे बोलूंगा? Y is equal to product of M, कैपिटल M is max terms of, let us suppose 1 2 का 4। बोलिए कैसे रहेगा? 1 का सम टर्म क्या है? A bar B A bar bar B bar A bar plus C. plus A B bar plus B bar plus plus C. C bar. plus C. C. C, sir. C, sir. ओके, उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय
A bar plus B plus C bar. Correct. And then A plus B bar A plus C plus bar. plus B bar plus C bar. समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. सिंपल यस है। सर। Yes sir. तो ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन करने का। ओके, तो चलो यार, है ना, टाइम भी हो गया अपना। यस नो? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ठीक है। ओके, एनी डिफिकल्टीज? No, sir. No, sir. सिंपल था। No sir. Yes, Yes. sir. ओके, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर। Attendance, sir. अटेंडेंस Sir attendance. पक्का? Sir. दे दो। ठीक है, रुको एक मिनट। मुझे मुझे लगा थोड़ा लेट है अपना लेक्चर, मतलब 15 मिनट्स। एनीवे, सिंपल था ना लेक्चर? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir, very simple. Sir कॉलेज ओपनिंग का कुछ पता चला? नहीं ना, पता चलेगा तो बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, है ना। देखो, दिस इज जस्ट माय व्हाट वी कैन से, like there were some cases in our university, right? Some positive students were there, so I think that maybe for that security issue they are not giving the notification. Okay, so as soon as you will get the, means I will get the notification, I will convey it to you, but similar means आपको मिल जाएगा notification. Okay, जल्दी है Okay, कॉलेज sir. आने की आपको? Yes sir, बहुत जल्दी। हाँ सर। Yes sir. ओके ओके ओके, तो शायद Sir, your personal views on college reopening? my personal views on college reopening maybe next semester. Okay, but don't consider it as a notice or something like that. Okay. Okay, thank you, sir. Yes, yes. थैंक यू सर। Thank you. Thank थैंक you, यू sir. सर। Thank you sir. Welcome, welcome. Yes, sir. चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Any difficulties, anyone? Bye sir. Yes, any difficulties? Yes, Madhura, Shantanu, Tejasvi. Hello. Yes, Tejasvi, any difficulty? No, sir.